गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जिस हम देखने जा रहे हैं, क्या हम देखने जा रहे हैं आज क्लोज पैकिंग। इससे पहले आपने नॉर्मल पैकिंग पढ़ी थी, जो अरेंजमेंट किया था एटम्स का उसके बेसिस पर, और एटम्स को हमने अरेंज किया था 3 बेसिस पर। फर्स्ट था प्रिमिटिव या सिंपल, दूसरा BCC, तीसरा FCC। वो थी नॉर्मल पैकिंग। अब कहता है कि मेटेलिक क्लोज पैकिंग, यानी आपको इतने अच्छे से उसे पैक करना है, 3 डायमेंशनली अच्छे से पैक करना है कि वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके और मिनिमम स्पेस वैकेंट रह सके। ऐसी पैकिंग को हम कहते हैं मेटेलिक क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इज दैट फेनोमेना, एक ऐसी घटना है इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन सच अ मैनर्स दैट द ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस। यानी क्लोज पैकिंग एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे अरेंज करें कि वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकें। तो इस तरह से जो हम पैकिंग करेंगे वो लगभग 3 टाइप्स का होगा। 3 टाइप्स की पैकिंग होगी। पहली होगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, और दूसरा होगा आपका HCP, और तीसरा होगा FCC। तो मेनली हमने जो सिंपल पहले पढ़ा था क्यूबिक क्लोज पैकिंग है ना, उस क्यूबिक का, तो उसमें हमने अरेंजमेंट किया था, एक क्यूब बनाया था, उसमें जो पैकिंग की थी हमने, जिसका नाम हमने दिया था सिंपल क्यूबिक, उसकी पैकिंग इफिशिएंसी 52% थी। तो अभी तक देखा जा रहा है कि सबसे अच्छी जो पैकिंग है वो 2 तरह की पैकिंग को कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक होगा HCP और दूसरा होगा CCP। तो चलिए हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर क्या क्लोज पैकिंग। ये डेफिनेशन हुआ। अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग की। तो जरा हम देखते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग हम इसे 2 तरीके से अरेंजमेंट करके इसकी पैकिंग को कर सकते हैं। क्लोज पैकिंग 2 तरह का होता है। पहले का नाम है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं FCC। हम कह सकते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट किसकी तरह होता है? लगभग FCC की तरह। दूसरे पैकिंग का नाम है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम यहाँ लिख सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग। चलिए हम 2 तरह की पैकिंग करने जा रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सबसे पहले हम इनकी अरेंजमेंट्स करते हैं कि अरेंजमेंट इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट, एटम्स को कैसे अरेंज किया जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या, इसमें हम कह रहे हैं, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट, इसमें एटम्स का अरेंजमेंट किस टाइप का होगा। तो इसमें कहा जाता है कि इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो फर्स्ट लेयर जो होगा वो 4th लेयर के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि इन दिस केस फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू किसके? तो 4th लेयर के। 4th लेयर हम अरेंजमेंट करेंगे। अभी पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इन दिस केस फर्स्ट लेयर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो 4th लेयर के होगा। दैट मीन्स वो किस टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं इट फॉर्म ABC टाइप का अरेंजमेंट रखता है। ठीक है, इट फॉर्म ABC टाइप अरेंजमेंट। कैसे भाई, कैसे? देखिए, अगर इसे आपने फर्स्ट लेयर माना है, ये आपका सेकंड लेयर है, ये 3rd लेयर है, तो देखिए फिर से 4th लेयर से फर्स्ट लेयर A है तो 4th लेयर भी क्या होगा? A हो जाएगा। इसलिए हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि इस तरह की पैकिंग जो फर्स्ट लेयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो 4th लेयर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। अच्छा आइए इसी के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी में CCP में दूसरा पॉइंट। अब इसका हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, एटम्स का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं इसमें CCP में। देखिए CCP में अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम। कहता है ये एटम का फर्स्ट लेयर, एटम्स को हमने अरेंज किया कुछ ऐसे। दूसरा लेयर जो है वो अभी हम ये 3D क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं हम, 3D क्लोज पैकिंग, तो इसे हमें 3 डायमेंशनल अरेंज करना है। तो फर्स्ट लेयर ये हुआ, इसको पहले हम 2D में तैयार करते हैं। ये आपका 1 डायमेंशनल लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया मान लीजिए, तो 2 डायमेंशनल।
थ्री डायमेंशनल बनाने के लिए हमें इसके ऊपर एटम्स को अरेंज करना होगा। तो अरेंज कैसे किया जाए, एटम को ऊपर ऐसे रखा जाए कि वो मोर स्टेबल रह सके। अब अज्यूम कीजिए कि इस एटम के ऊपर ही मैं दूसरा एटम रखूं, तो क्या एटम के ऊपर एटम स्टेबल रह सकता है? तो नहीं रह सकता। इसलिए इस अरेंजमेंट को, इस लेयर को अगर हम कह देते हैं कि ये ए लेयर है, तो बी लेयर कैसे बनाना पड़ेगा? तो हमें इसके ऊपर रखना है। तो इसका जो डिप्रेशन पॉइंट जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन पॉइंट, इस पॉइंट पर हम रखेंगे दूसरे वाले लेयर को ऐसे ऐसे। इसी तरीके से दूसरा आइटम फिर इस वर्ड्स को ढकता हुआ कुछ ऐसे ऐसे, फिर अगला लेयर इस वर्ड्स को ढकता हुआ कुछ ऐसे, अगला लेयर कुछ ऐसे। इस लेयर का नाम हमने दिया है कौन सा लेयर? इसे हमने कहा है बी लेयर। क्या ये ए बी लेयर ए के टाइप का है? तो नहीं है, ये उसके डिप्रेशन पॉइंट में रखा गया पॉइंट्स। ठीक है, ये हुआ हमारा बी टाइप का लेयर, इसे हमने कह दिया बी टाइप। एक और लेयर में दिखा देता हूँ ताकि हमें इसके ऊपर भी अरेंजमेंट करना है। तो एक ये लेयर इसी का अरेंज हमने कर दिया कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ये हमारा बी लेयर था। अब सी जो लेयर रखना है आपको, सी लेयर, वो कहाँ रखा जाए? तो इस जो बी लेयर जो तैयार हुआ है हमारा, इस बी लेयर का जो डिप्रेशन पॉइंट है उसमें हम सी लेयर को अरेंज करते हैं। तो हम सी लेयर इसके बीच वाले पॉइंट में, इसे मैं थोड़ा डार्क से दिखा रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ये लेयर। दूसरा इसी के ऊपर कुछ इस तरह का ये लेयर। थ्री डायमेंशनल है, थोड़ा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, घर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो लेयर था उसका जो डिप्रेशन पॉइंट था उसमें हमने थर्ड लेयर को रख दिया और इस लेयर का हमने नाम दे दिया क्या? तो थर्ड लेयर यानी सी लेयर, सी लेयर। अब जो फोर्थ लेयर होगा वो कैसे अरेंज करेंगे? तो जैसे फर्स्ट लेयर अरेंज था जिस सीक्वेंस में, यानी इसी सीक्वेंस में, तो यहाँ से स्टार्ट होगा फिर से आपका कौन सा लेयर? तो फोर्थ लेयर, ऐसे और ऐसे। तो ये लेयर हमारा कौन सा लेयर हुआ? फोर्थ लेयर। तो फोर्थ लेयर जस्ट इक्वल है किसके? ए लेयर के, तो बना दिया हमने। थ्री डायमेंशनल है, थोड़ा आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर, इसके डिप्रेशन पॉइंट में रखा उसको सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर का जो डिप्रेशन पॉइंट था उसको कवर किया थर्ड लेयर से, और फिर जो बच गया लास्ट का लेयर वो फोर्थ लेयर, और वो लेयर किसके इक्वल है? जस्ट फर्स्ट लेयर के। इसलिए इसमें कहा गया कि फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू फोर्थ लेयर। ये अरेंजमेंट हो गया। चलिए, इस तरह का। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि सीसीपी किस टाइप का अरेंजमेंट रखता है, तो हम उस अरेंजमेंट का नाम देंगे ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हुए, तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब तुमने कहा कि इसकी क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, तो पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होगी भाई इसकी? तो कह सकते हैं कि इसकी जो पैकिंग इफिशिएंसी है, पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू वो कितनी होगी? तो 74%। ठीक है, 74% मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेकेंड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितने होंगे? तो 12। अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इस एटम से सजा के हमने एक एटम सजाते हुए हमने थ्री डायमेंशनल तैयार कर दिया। अब उसे हम कट करके एक छोटा क्यूब बनाएंगे। वही क्यूब हमारा है कि इसका यूनिट सेल होगा, और उसी यूनिट सेल की हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेंगे। तो अभी फिलहाल समझ जाइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होते हैं? 12। अभी मैं इसका यूनिट सेल बनाऊंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे 12 कैसे होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया है ना। मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? 74%। चलिए नेक्स्ट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो चुका है, पैकिंग एफिशिएंसी हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसमें जो वॉइड्स, इसमें जो बीच का गैपिंग बन रहा था, गैपिंग, जब एटम्स को अरेंज करते हैं तो उनके बीच एक स्पेस खाली होता है, उसी स्पेस को हम नाम देते हैं वॉइड्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वॉइड्स। तो इसमें कहता है कितने तरह के वर्ड्स बनते हैं? तो 2 तरह का वर्ड्स बनता है। इन दिस केस बोथ टीवी टेट्राहेड्रल एंड ओवी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर फॉर्म्ड। इसमें 2 तरह के वर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है वर्ड्स का, इसमें पता लग जाएगा। 2 तरह का वर्ड्स बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है और ऑक्टाहेड्रल बनाता है। अब टेट्राहेड्रल क्या है, ऑक्टाहेड्रल क्या है, इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उसकी। तो चलिए, इसमें 2 तरह का वर्ड्स बनता है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना होगा। तो अगर हमें किसी तरह ये पता चल जाए कि इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना है, Z का वैल्यू,
तो कहता है कि जितना एटम्स होगा उसका डबल बनता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जितना एटम्स होगा उतना ही बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो अगर इसमें हम कह दें कि इफ नंबर ऑफ एटम वो कितना हो जाए, x हो जाए, देन तो फिर टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू वो कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, तो इसका डबल यानी वो हो जाएगा 2x। बट ऑक्टाहेड्रल जो होगा वो कितना बनेगा, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बट ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, दैट इज यहाँ कितना एटम है, x, तो x ही है। ये एक अरेंजमेंट हुआ, एक आपका करेक्टरिस्टिक हो गया किसका, सीसीपी के, कि सीसीपी का अरेंजमेंट कैसा होता है, वो किस टाइप का अरेंजमेंट रखता है। तो एबीसी पहला लेयर जो होता है वो चौथे लेयर के इक्वल होता है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। ये दो तरह के वर्ड्स को बनाता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल कितना होगा, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसका डबल बन जाता है टेट्राहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी। अब इसका हम यूनिट सेल तैयार करने जा रहे हैं। ये तो हमने एटम को सजा के एक लेयर बनाया 3 डायमेंशनल। अब उसी एटम से हम क्या करते हैं, सबको कट करते हुए एक छोटा सा क्यूब बनाते हैं। तो आइए इसका हम उसी क्यूब का नाम दे रहे हैं यूनिट सेल। तो चलिए हम इसके एक यूनिट सेल की डिस्कस करते हैं। इसका यूनिट सेल क्या होगा भाई, इसका यूनिट सेल क्या होगा, अबाउट यूनिट सेल, अबाउट यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल, तो कह सकते हैं सीसीपी या इसी को हम क्या कह रहे हैं, तो एफसीसी। चलिए इसका यूनिट सेल, तो चलिए हम यूनिट सेल बनाते हैं इसका यूनिट सेल कैसा होगा। देखिए एनसीईआरटी कैसे दिखाता है टेबल आपको, कहता है 1 एटम तो ऊपर है, दूसरे लेयर में कहता है 6 एटम होंगे। कैसे भाई, ये रहा 1 2 एंड 3 एटम्स। इसके जस्ट पीछे 4 5 और एक उसके ऊपर 6। जिस तरह ये अरेंजमेंट 6 एटम था, इसी को उल्टा कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे इसको उल्टा। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा 1 2 3, इसके जस्ट बैक साइड से 4 5 और एक ऊपर से 6, जस्ट इसी का, और एक एटम यहाँ से ऊपर। अगर आपने इसका नाम दिया है ए, है ना, ए, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, लेकिन ये हो जाएगा फिर से क्या बनेगा, ए, क्योंकि इस टाइप का ही ये टाइप होगा। ये इक्वल नहीं है, ये जस्ट अपोजिट साइड से रखा हुआ है, इसलिए दोनों डिफरेंट है, ध्यान रहे। इसलिए ए बी सी टाइप करें। हम अपनी लैंग्वेज में इसे कैसे बनाएंगे समझने के लिए भाई आइए हम इसको देखते हैं कैसे बनेगा। सुनिए, ये आपने कहा कि ये अरेंजमेंट किस टाइप का है, तो सीसीपी यानी एफसीसी की तरह। तो एफसीसी का आपको डायग्राम तो पता है, एफसीसी का डायग्राम कैसा होगा। आइए हम एक बना लेते हैं, छोटा सा क्यूब कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक क्या बनाया, ये क्यूब बना दिया, ये हमने एक क्यूब बनाया भाई ऐसे। अरेंजमेंट कैसा करना है, तो एफसीसी की तरह। तो एफसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, 4 कॉर्नर्स, उसके अलावा फेस के सभी सेंटर पे। फेस ये रहा भाई, 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस, सामने वाला फेस ये रहा 5, इसके अपोजिट वाला ये रहा 6, कुछ ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इस क्यूब को रोटेट कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे, यानी ये वाला हिस्सा इस तरफ और ये वाला हिस्सा इस तरफ। आइए भाई देखते हैं कैसे। इस क्यूब को पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये बन जाता है कुछ ऐसा, काइट टाइप का बन जाता है, काइट टाइप का, पतंग की तरह बन जाता है आपका। ये बन जाएगा आपका काइट टाइप का कुछ ऐसे, ऐसे 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 और ऐसे। दिखा दीजिए भाई, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे, और ये हम दिखाया कुछ ऐसे। इसी क्यूब को रोटेट कर दिया है इस तरह से, तो ये हमने कर दिया कुछ ऐसे। एक एटम यहाँ है 2, ये रहे भी एटम, ये रहे,
सभी कॉर्नर्स पे पहले हम रख देते हैं कॉर्नर्स पे, ये रहे हमारे 8 कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स पे एटम को ऐसे, सभी फेस का सेंटर, तो इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे, इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे। देख लीजिए फेस पे 6 एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये पहला लेयर। दूसरा लेयर कैसे बनाया जाएगा? दूसरा लेयर कैसे? इस लेयर को ऐसे टच करता हुआ इसके साथ ऐसे, ठीक है, और इसको मिला के इसके साथ कुछ ऐसे, यानी इसके साथ मिला के कितने एटम्स को रखने हैं आपको? 6 एटम को लेयर में रखना है। 6 एटम, 1 है ना, यहाँ पर था आपका ये फेस वाला एटम जो था यहाँ पर 2, ये रहा फ्री, 1 2 3 4, ये रहा 5 और ये रहा 6, इसको मिलाते हुए ऐसे। ये भी थोड़ा सा जिम करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह समझ सकते हैं कि ये पहला लेयर है, इसी के साथ मिला दीजिए कुछ, इसके साथ ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे, और इसको मिला दीजिए ऐसे और ऐसे। 1 2 3 4 5 6। दूसरे लेयर में 6 एटम, वो ये बता रहा है 1 2 3 4 5 6 एटम। ये रहा भाई 1 2 3 4 5 6 एटम दूसरा लेयर। इसे हमने कहा अगर ए टाइप का, तो ये हमारा हो गया बी टाइप। तीसरा लेयर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 और ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5 6, उल्टा अपोजिट इसी का 1 2 3 4 5 6। और नेक्स्ट बच गया जो ये एक एटम, ये तीसरा, तो ये बी टाइप का, तो ये हो गया कैसा? ए बी, ये रहा सी, और ये रहा फिर से आपका किस टाइप का? तो ए टाइप का। दोनों सेम हो गए। इस तरीके से आप इसको घुमाकर ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आता तो ये सिंपल सा टर्म यहीं पे एक्सप्लेन हो जाता है। इसी को थोड़ा सा रोटेट करते तो उस तरह डायग्राम बनता था। हमने दिखा दिया ये फर्स्ट एटम, ये रहा फर्स्ट एटम है, एनसीईआरटी का फर्स्ट एटम। दूसरे लेयर में 1 2 3 4 5 6 एटम, सेकेंड लेयर में ये रहा 1 2 3 4 5 6 एटम। थर्ड लेयर ये रहा 1 2 3 4 5 6 एटम का थर्ड लेयर, 1 2 3 4 5 6 का थर्ड, और फोर्थ बच गया ए टाइप का, तो ये रहा आपका ए टाइप का। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये। चलिए, ये तो हमने देखा इसका अरेंजमेंट भाई। अब हमें कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को कुछ बात करना है। जैसे सीसीपी का आपसे पूछेगा पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, तो आपने कहा यानी Z वो कितना, आपने कहा सर ये अरेंजमेंट है एफसीसी का, और एफसीसी का मतलब 8 तो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं तो 8, और कॉर्नर का कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट होता है तो 1/8, प्लस 6 तो फेस होते हैं, फेस का कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट होता है तो 1/2। इस तरह से नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आएंगे तो 1 + 3 = 4। Z का वैल्यू तो आ चुका है 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितने, 4। अब आइए, ये तो हो चुका है इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इसके अगर पैरामीटर्स की बात करें, एफसीसी के पैरामीटर्स की, तो आप कह सकते हैं पैरामीटर्स में, देखिए ये क्यूब है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, एक क्यूब के अंदर बना हुआ है ये, तो आप कह सकते हैं कि क्यूब के सारी लेंथ इक्वल होती है। तो पैरामीटर्स में हम कह सकते हैं कि A = B = C, ठीक है, A = B = C। और दूसरा आप इसमें एंगल की बात करें, एंगल की, तो अल्फा = बीटा = गामा, ऑल आर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये क्या बना हुआ है तो एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट है। एक क्यूब है तो क्यूब के सभी टर्मिनल्स पे 90 का एंगल होता है और सारी साइड्स क्यूब के इक्वल होती है। ये यूनिट सेल का पैरामीटर है, किसका तो सीसीपी या एफसीसी का पैरामीटर। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अब क्या, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, आइए कोऑर्डिनेशन नंबर आपने कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा कितने होते हैं 12 होते हैं। आइए भाई कैसे 12 होगा भाई, देखिए कहा जा रहा है ये अरेंजमेंट जैसे हमने किया अभी ना, सीसीपी थोड़ा सा रोको तो लोग,